देश आज अपने वीर सपूतों को याद कर रहा है, उनकी कुर्बानी को नमन कर रहा है, लेकिन पड़ोस में मन फैलाया पाकिस्तान आज भी उसी आतंक की राह पर है जो दशकों से करता आ रहा है। भले ही उसके पास खाने के दाने ना हो, भले ही भूख से पाकिस्तानी बिलबिला रहे हों, लेकिन दाव ऐसा जिससे अमेरिका रूस भी शर्मा जाए। लेकिन पीएम मोदी ने एलओसी से 11 किलोमीटर दूर पाकिस्तान को एक बार फिर चेताया है और पाकिस्तान को इतिहास से सबक लेने की नसीहत दी। पाकिस्तान ने अतीत में जितने भी दुष्प्रयास किए उसे मुंह की खानी पड़ी है, लेकिन पाकिस्तान ने अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखा है। वो आतंकवाद के सहारे अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखने का प्रयास कर रहा है। वैसे तो पाकिस्तान सभी जंग हारा है, करगिल में भी मुंह की खानी पड़ी थी, लेकिन कहते हैं ना, रस्सी जल गई ऐंठन नहीं गई। यही हाल पाकिस्तान का है। हर तरफ से फटकार मिली, लेकिन आतंक की फैक्ट्री को बंद करने के बजाय हवा देता आ रहा है। उस जगह से बोल रहा हूं जहां आतंक के आकाओं को मेरी आवाज सीधे सुनाई पड़ रही है। मैं आतंकवाद के इन सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि उनके नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ऐसे में सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान इतिहास से सबक लेगा? सवाल यह भी है कि क्या अब पाकिस्तान को इजरायली डोज की जरूरत है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि आतंकियों का संपूर्ण नाश का यही समय है, सही समय है, पूछता है भारत। जी हां, पूछता है भारत। और पाकिस्तान से, जैसे मैंने कहा, आरजू काज़मी जी, हामिद खान जी विदाउट टाई, इसका मतलब पाकिस्तान में है। एंड जंजुआ साहब मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का। हिंदुस्तान से मेरे साथ मेजर तूर, थैंक यू मेजर, एंड कर्नल शैलेंद्र सिंह, थैंक यू कर्नल, एंड जनरल साहब जुड़ रहे हैं मेरे साथ अगले कुछ ही देर में। लेकिन मैं सीरियसली पूछ रहा हूं आपसे, जंजुआ साहब एंड हामिद खान साहब, हामिद खान साहब, आप क्यों नहीं मान लेते दैट द ओनली थिंग यू डू बेस्ट इज मेकिंग टेररिस्ट? और आप उसको बंद करिए ना। आई एम विद यू, यू विल गेट ऑल द सपोर्ट फ्रॉम इंडिया अगर आपकी लीडरशिप, आपका नेतृत्व या जो भी आप बुलाना चाहें, आपका आला कमान वो बंद करे तो। बट प्रॉब्लम ये, अब आपके यहाँ लाइट चली गई, देखिए सही टाइम पे लाइट जाती है। पाकिस्तान में सब कुछ सही टाइम पे होता है, कोई बात नहीं सर, लाइट तो हमारे यहाँ भी जाती है। आई विल नॉट कीप अ ग्रज ऑन दैट। देखिए सर, आई विल नॉट कीप अ ग्रज ऑन दैट। वो प्रॉब्लम बॉर्डर के दोनों तरफ है, लेकिन जो प्रॉब्लम आपकी है ऑन अ वेरी सीरियस नोट, वो है टेररिज्म की, वो है आतंकवाद की, वो है ऑफ नॉन सेंसिटिव लीडरशिप की, जो सिर्फ जंजुआ साहब, अभी आपको अच्छा लग रहा है शुरू में, अभी मैं आतंकवाद का बोलूंगा तो आप नहीं मानेंगे सर। वी हैव ऑलवेज बीन ट्रू सर, जंजुआ साहब, वी हैव ऑलवेज बीन ट्रू सर, बट दैट इज व्हाई आई एम सेइंग ऑन अ ट्रूथफुल नोट, क्यों पाकिस्तानी एनालिस्ट, क्यों आप लोग, आप पढ़े लिखे व्यक्ति, आप दो दुनिया घूमे हैं। हामिद खान साहब, मैं तो टाई से पहचान लेता हूं आपकी कि आप लंदन में है, यूएस में, ऑस्ट्रेलिया में है कि पाकिस्तान में। तो सर क्यों नहीं मानते कि पाकिस्तान में सिर्फ ये आतंकवाद को बंद करने की आवश्यकता है सर, विद ग्राफिक्स और वीडियोस? सर हामिद खान साहब प्लीज टेल अस। ओके, थैंक यू वेरी मच। पहले तो मैं ये कहूंगा कि आज आपने बड़ा लंबा भाषण दिया, लेकिन ठीक है, आपका राइट है, आप होस्ट हैं, जिस तरह मर्जी बात करें। आपको सिर्फ ये बात समझनी होगी कि आप हर वक्त आईएसआई और आर्मी पर जब इल्जाम लगाते रहेंगे तो इससे कोई आपका फायदा नहीं होगा। आपको मोदी जी का वो जो उन्होंने आप सबको एक गलत चेहरा दिखाया है कि जी सब कुछ ठीक था 370 और 35A खत्म करने के बाद, आपको हकीकत समझनी पड़ेगी कि कश्मीर का कश्मीरी जो है वो खुद चाहता है कि जो भारतीय काबज फौज है वो चली जाए। कश्मीर का कश्मीरी जो है वो अपनी आजादी की जंग खुद लड़ रहा है। कश्मीर का कश्मीरी उसी तरह लड़ रहा है जिस तरह फलस्तीन में फलस्तीनी लड़ रहा है। और आपको ये समझना पड़ेगा कि आप
एक काबज फौज है, रोग आर्मी जो है उसकी लाइफ ज्यादा नहीं होती। आप अपने सेना के लोग खुद मरवा रहे हैं। हमें भी दुख होता है अगर कोई सेना का शहीद होता है या जान से जाता है, लेकिन उसके अंदर कसूरवार जो है वो आपका मोदी है, आपकी फाशिस्ट गवर्नमेंट है जो कश्मीर का कब्जा किए हुए है। 370 या 35A से कश्मीर के ऊपर अमन नहीं आया, बल्कि कश्मीर एक आतिश फिशां बन गया है। आतिश फिशां का लावा फट रहा है और आपको समझ नहीं आ रही है। अगर कश्मीर में फौजियों को मारा जा रहा है या जो हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि आपने वहां जुल्म की इंतहा की हुई है। खान साहब आप कह रहे हैं, नहीं खान साहब आप कह रहे हैं, नहीं खान साहब, हामिद खान साहब, आर यू सेइंग दिस टू मी? हामिद खान साहब प्लीज लिसन, प्लीज सुनिए, कृपया सुने, आप मेरे को एक चीज बताइए जो मैंने गलत है। हामिद खान साहब प्लीज सुनिए, हामिद खान साहब देखिए, मैंने आपकी बात सुनी, आप सब कुछ, आप सारा ब्लेम आप भारत के प्रधानमंत्री के ऊपर डालना चाहते हैं, डाल दीजिए, लेकिन क्या आपको नहीं लगता एज अ पार्ट ऑफ द सिविलाइज्ड सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान, कुछ उन चुनिंदा लोगों में से जिन्होंने दुनिया देखी और जिन्होंने सही में देखा है कि डेवलपमेंट क्या होता है, गधे बेच के बंदूक खरीदना डेवलपमेंट का मॉडल नहीं है सर, आप ये मेरे से बेहतर समझते हैं, आप विदेश गए हैं, आप घूमते हैं, आप जानते हैं, आपको नहीं लगता कि यू ओ इट टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान, टू योर ओन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप अपने भाई बहनों को, अपने नागरिकों को, यू ओ इट टू देम कि आप उन्हें बताएं कि आपके राजनेता क्या कर रहे हैं। आपके राजनेता बाहर जाके किसी, मैं आपको नहीं, आप मेरे को बताइए सर आप सवाल तो सुन लीजिए, 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 सर मैं बहुत शांति से बात कर रहा हूं, थोड़ा गला खराब है, वायरल चल रहा है, मैं आपसे सिंपल पूछ रहा हूं, आप मेरे को पिछले अपने 10 जनरलों के, 10 जनरल्स, 10 टॉप पॉलिटिशियंस, उनके परिवारों के जो चश्मे चिराग होते हैं ना, जिनको जो भी आप बोलते हो, बता दीजिए जो पाकिस्तान में हो, और आप कंपेयर कर लीजिए भारत के 10 जनरल्स, सुन लीजिए सिर्फ, भारत के 10 जनरल्स या 10 टॉप पॉलिटिशियंस के बच्चे कहां हैं, बिजनेस कर रहे हैं, वो बात अलग है, करप्शन बात अलग है, मैं आपकी बात मानूंगा अगर आप बोलेंगे कि करप्शन है, अभी करप्शन दोनों तरफ है, लेकिन आप मुझे यह बताइए, आपके नेता अपने देश के लिए काम नहीं करते, इसलिए पाकिस्तान की यह हालत है। पाकिस्तानी आवाम की हालत इसलिए खराब है क्योंकि आपके अपने नेता, आपके अपने जनरल, योर ओन जनरल्स डोंट वर्क फॉर पाकिस्तान, दैट्स माय प्रॉब्लम। और इसीलिए वो इन आतंकवादियों के चंगुल में फंस जाते हैं, इतना पैसा ले लेंगे इनसे, तो कहां जाएंगे? ऐश्वर्या जी, सब बताइए। ऐश्वर्या जी, I have nothing to comment about what you're saying about our generals in past. Why don't you want to comment? Because that's the reality. क्योंकि ये असलियत है, ये असलियत है। हामिद खान साहब बोलिए यार, मुझे बोल लेना तो बोलिए। ऐश्वर्या, let me come to the point. बोलिए सर। Okay, let me come to the point. मेरे घर की, it is my internal problem, ठीक है, मैं इसको शॉर्ट करूंगा। दूसरी बात सुन लो, आप कहते हैं ना कि आप में अगस्टा का स्कैंडल, आपका एयरफोर्स का स्कैंडल, आपका फ्रांस के साथ अरबों डॉलर का आपकी आर्मी और एयरफोर्स का स्कैंडल, आप अपने स्कैंडल कैसे भूल जाते हो? मैं नहीं भूलता। थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स की, सुनिए मेरी बात, बिल्कुल नहीं भूलते। मोदी जी का नाम आया उस करप्शन में, अब 2 स्कैंडल में, सबमरीन स्कैंडल में मोदी जी का नाम आया, आपके एयर चीफ का नाम आया, आपके यहां भी करप्शन हुई है। आपका मैंने मना किया क्या? क्या मेरी करप्शन, मैंने मना किया क्या कि करप्शन यहाँ नहीं हुआ? बोफोर्स हमारे यहाँ ही हुआ था। मकसद ये है, आप समझिए, मेरे को एग्जैक्टली पता है कहां क्या हुआ, लेकिन मैंने आपसे एक सवाल पूछा, कल चैलेंज जी, आ रहा हूं सर,